हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे करेंट नेटवर्क, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। लेकिन इसका इम्पोर्टेंस तो तब बढ़ जाता है जब ये जेई के कंसर्न में आता है। और ये चैप्टर आपका क्लास 12 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उसमें से बहुत वेराइटी के क्वेश्चन है। हाँ, बोर्ड में इसके ऊपर ज़्यादा डिफिकल्ट उल्टे पुल्टे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन बोर्ड के अलावा और हर जगह उल्टा पुल्टा बहुत सारा चीज़ आता है। वो सारा चीज़ अभी हम लोग देखेंगे, उसमें बोर्ड की बात निपट जाएगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग पहले पढ़ते हैं करंट नेटवर्क। तो इस चैप्टर में पहला टर्म आता है व्हाट इज करंट। व्हाट इज करंट? हाँ, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग क्लासेस से बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने से वीडियो रिकॉर्डिंग लेंथी हो जाएगा, तो हम लोग टू दी पॉइंट आते हैं और डिस्कशन करना शुरू करते हैं। पहला हुआ कि हाउ यू डिफाइन करेंट। करेंट थोड़ा बड़ा बड़ा लिखेंगे ताकि आपको क्लियरली दिखेगा। करेंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्या चार्जेस, नहीं, ध्यान रहे, पॉजिटिव चार्जेस। रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, किस रेट में पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज जल्दी जल्दी फ्लो कर रहे हैं तो हाई करंट है, धीरे धीरे फ्लो कर रहे हैं तो कम लो करंट है। लेकिन असली चीज तो ये है कि व्हाट इज ए पॉजिटिव चार्ज। जैसे हम लोग जानते हैं किसी एक एटम को पॉजिटिव चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसमें 2-4 प्रोटॉन डालना पड़ता है। अरे नहीं, उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है। कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो प्रोटॉन पॉपुलेशन ज्यादा हो जाता है, वो एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो कोई एटम जब पॉजिटिवली चार्ज है, दैट मींस व्हाट इज ए पॉजिटिव चार्ज, इट्स ए कंप्लीट एटम व्हिच हैज गॉट लॉस्ट 1 or 2 इलेक्ट्रॉन्स। और वो पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा का मतलब क्या है, पूरा एटम मूव करेगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। किस केस में? इन केस ऑफ सॉलिड्स। कोई सॉलिड कंडक्टर है, कॉपर बार है, उसके अंदर एक एटम कैसे मूव कर सकता है? इट इज फिजिकली नॉट पॉसिबल। देन हाउ डू यू थिंक देयर विल बी नो करंट थ्रू ए कॉपर कंडक्टर? नो 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 नो। होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव, इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है तो हम कहते हैं अपेरेंटली पॉजिटिव चार्ज उल्टा डायरेक्शन में जाता है। तो ठीक है, तो इन केस ऑफ कंडक्टर्स द करंट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, जिधर जा रहा है, करंट कैसे जा रहा है कहेंगे? अगर नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ रहा है, तो करंट कैसे हुआ? ऐसे। तो क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्जेस, सो डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया? एंड व्हाट इज ए पॉजिटिव चार्ज? थोड़ा सा लिख देते हैं। ए पॉजिटिव चार्ज इज नथिंग but a complete atom which has lost some electrons, है कि नहीं? In case of solids, in case of solids, positive charges cannot move through them. Then how a current is constituted in a solid body? कहेंगे कैसे करंट जाएगा? therefore मैं डिटेल्स में लिख रहा हूं इसलिए क्योंकि आपको समझने में आसान हो जाएगा और नोट्स बनाने में आसान हो जाएगा। समझाने से हो सकता है कि डिक्टेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं। In case of solids, positive charges cannot move through them. Why? Because positive charges are complete atoms which has lost one or more electrons. So therefore, in case of solids, electrons are, or flow of electrons, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं उनको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स constitute
करेंट। समझ में आया क्या? इनके सब सॉलिड्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट करेंट। अगर किसी एक सॉलिड के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे है, इधर भाग रहे हैं, तो दे विल कॉन्स्टिट्यूट ए करंट। तो अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होकर इधर जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज उल्टा जा रहा है। एज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्जेस and current is rate of flow of positive charges. Therefore, direction of current is taken opposite to that of flow of electrons। इसका मतलब हुआ ये हमारा जो फिगर है इसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं हम कहेंगे करंट कैसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, करंट इज फ्लोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई इज फ्लोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। समझ में आया ना? बट इन केस ऑफ फ्लूइड्स, फ्लूइड किसको कहते हैं? समथिंग विच कैन फ्लो। इट मे बी ए लिक्विड, मे बी ए गैस। लिक्विड मीन्स इट मे बी इलेक्ट्रोलाइट और इट मे बी लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट। सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं, लेकिन लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट है तो हम उसको फ्लूइड कहेंगे, और गैस भी कहेंगे तो उसको फ्लूइड कहेंगे। उसमें क्या होता है कि बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स होते हैं और वो मूव करते हैं। आयन्स आर फिजिकली मूविंग, है ना? तो उसमें करंट कंस्टिट्यूशन कैसे होता है? बाय मूवमेंट ऑफ आयन्स। कौन से चार्ज मूव करते हैं? पॉजिटिव के नेगेटिव दोनों मूव करते हैं। पॉजिटिव आयन भी मूव करता है, नेगेटिव आयन भी मूव करता है। इज दैट क्लियर? सो इन केस ऑफ फ्लूइड्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स मूव, thus current is constituted by flow of both ions। समझ में आया क्या? लिख लिए हो गया? जैसे मैं आपको समझा देता हूं। ये हो गया ना? आप लोग लिख लिए, पॉज लगा के लिखो, ठीक है? अभी सपोज हम कहेंगे कोई एक इलेक्ट्रोलाइट में है। सपोज हम कहेंगे इसमें कोई एक इलेक्ट्रोलाइट है। दिस इज व्हाट इज एन इलेक्ट्रोलाइट चैम्बर। हियर इज वन इलेक्ट्रोड, हियर इज वन इलेक्ट्रोड। नाउ द टू इलेक्ट्रोड्स आर देयर। Suppose this is connected, this is also connected. Suppose this is connected to the positive terminal, this is connected to the negative terminal. So inside this, what we will find? The negative ions will move towards this. That is called anode. ये हो गया anode. और ये जो positive ions होंगे, they will move towards this. They will call this electrode is called cathode. मेरा मकसद ये बताना नहीं है, बट आई वांट टू शो यू हाउ द चार्जेस आर मूविंग। नाउ व्हेन दिस पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग एंड नेगेटिव चार्ज इज मूविंग ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ऐसे जा रहा है, कितना जल्दी जल्दी जा रहा है, उसके लिए कुछ करंट होगा। तो हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज के लिए जो करंट होगा वो ऐसे होगा। नेगेटिव चार्ज के लिए कितना जल्दी जल्दी नेगेटिव जा रहा है, उसके हिसाब से करंट होगा। अब देखो नेगेटिव चार्ज इधर आ रहा है, मतलब उसका इक्विवेलेंटली पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है। और ऐसे ही सोचो, नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है तो नेगेटिव चार्ज जो फ्लो करेगा उसके चलते जो करंट होगा किस डायरेक्शन में होगा? इट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू दैट ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस। ये नेगेटिव चार्ज इधर आ रहा है, मतलब क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज के चलते जो करंट होगा वो भी इस डायरेक्शन में होगा। तो आप क्या देख रहे हो? दोनों करंट सेम डायरेक्शन में है। ये करंट ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, नहीं, ये करंट ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, current due to negative charges I call it I minus, and this is current due to positive charges I call it I plus। दोनों सेम डायरेक्शन में। नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन बट करंट इज इन द सेम डायरेक्शन। दैट इज व्हाट। सो वी सी in an electrolyte
under the process of electrolysis, the direction of current is from कैथोड टू एनोड और एनोड टू कैथोड। देखो तो करंट चार्जेस कैसे जा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज जा रहा है एनोड में, है ना, पॉजिटिव चार्ज जा रहा है कैथोड में। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हुआ, इज फ्रॉम कैथोड, सॉरी, इज फ्रॉम एनोड टुवर्ड्स कैथोड, एनोड दैट इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टुवर्ड्स कैथोड, है ना, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, मतलब क्या है, आप एक बैटरी लगाए हो ऐसे, ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये नेगेटिव टर्मिनल है। करंट कैसे जा रहा है, ऐसे आके ऐसे जा रहा है ना। इलेक्ट्रोलाइट में करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के घूम के नेगेटिव टर्मिनल में आ रहा है। देखिए क्या हम लोग हैव वी अंडरस्टूड व्हाट इज करंट, इलेक्ट्रोलाइट में कैसे होता है और सॉलिड्स में कैसे होता है, देख लिए। अब करंट की प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे, लेकिन पहले तो हम करंट को थोड़ा क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ करंट एंड मेजरमेंट ऑफ करंट। ओके, तो ठीक है, इसको मिटाते हैं अभी पॉइंट नंबर 6 में आएंगे। If Q amount of charge passes through a conductor, any section of a conductor, then a conductor in t seconds, then the amount of current is given by I is equal to Q by T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर Q कूलम चार्ज चला गया T सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितना जाएगा, Q by T, रेट ऑफ फ्लो, कितना जल्दी जल्दी चार्ज फ्लो कर रहा है, Q by T। समझ में आ रहा है ना, रेट ऑफ फ्लो मतलब कितना जल्दी जल्दी चार्ज फ्लो कर रहा है। अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट चार्ज ज्यादा है, मतलब कम समय में बहुत ज्यादा चार्ज आ रहा है, T इज लेस, Q इज मोर, I विल बी मोर, है ना। अगर T इज मोर, Q इज लेस, देन I विल बी, हाँ, you say you will be less, but I am more. Okay, fine. So I say always Q is more, T is less, I is more, and you say Q is less, T is more, and you are less. Okay, fine. So I is equal to Q by T. Understood? Okay. तो यूनिट क्या हो गया, कूलम पर सेकेंड, जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं एम्पियर। सिंबल में हम लोग एएमपी लिखते हैं, कैपिटल ए भी लिखते हैं, समझ में आना। For example, if n number of electrons pass through a section of a conductor in t seconds, then करंट क्या होगा बताओ, n इलेक्ट्रॉन पास कर गए, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E, n इलेक्ट्रॉन का Ne, और वो भी पास कर गया t सेकंड में, the current becomes Ne by t। समझ में आ रहा ना। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे दो फॉर्मूले देखे, जिसको ध्यान से रखना क्योंकि इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो ये चीज याद रखना है आपको, इसको और इसको। समझ में आ रहा। तो हाउ यू क्वांटिफाई करंट, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब Q कूलम ऑफ चार्ज t सेकंड में पास कर गया, तो इट इज दिस। समझ में आ रहा ना। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं समझने के लिए। सपोजिंग हम कहेंगे कि से just for sake of example, n number of electrons are moving in an orbit
of radius r with speed v, n तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहे हैं, क्या स्पीड में, v स्पीड में। ऑर्बिट का रेडियस कितना है, r। तो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो ऑर्बिट में करंट है। फाइंड ऑर्बिटल करंट, मान लो ऐसे पूछा है, फाइंड ऑर्बिटल करंट। फाइंड ऑर्बिटल करंट मतलब ऑर्बिट में क्या करंट है। आप लोग लिख चुके हो, नहीं तो पॉज लगा के लिखो, मिटाने वाला हूं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि n दो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। सपोज हियर इज द ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, दिस इज ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। ये सारा इलेक्ट्रॉन सब घूम रहे हैं v स्पीड में, ये सारा v स्पीड में घूम रहे हैं। अच्छा, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। बताओ तो अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ऑर्बिट में जो करंट है वो कैसा है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? यस, इट इज anti-clockwise current because electrons are negative charge and direction of current is taken opposite to flow of that of flow of electrons। तो ये ऐसे आ गया। अभी मुझे पता करना है कि व्हाट इज द करंट, तो कितना करंट है जानने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहीं पे कहीं वेट करो और देखो कितना चार्ज क्रॉस कर गया कितना समय में। अगर हम t सेकंड के लिए वेट किए और q चार्ज क्रॉस कर गया तो करंट हो गया q/t। अच्छा, पहले निकालते हैं इसमें t क्या निकाल रहे हैं हम, कोई एक टाइम लेते हैं, टाइम ऑफ 1 रिवोल्यूशन, मतलब जिसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड मतलब इसको एक बार घूमने के लिए कितना समय लगेगा। अब कितना समय लगेगा, हर एक इलेक्ट्रॉन को एक बार घूम के आने के लिए कितना दूर जाना पड़ रहा है, ए डिस्टेंस 2πr, क्या स्पीड में, v, तो टाइम लगेगा 2πr भी। इतनी टाइम में जब तक ये इलेक्ट्रॉन एक बार घूम के अपनी जगह आ गया होगा, तब तक ये इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा, ये भी एक बार घूम के अपनी जगह आ गया होगा, क्योंकि सबको बराबर डिस्टेंस जाना है, सारे बराबर स्पीड में जाते हैं। तो हर एक इलेक्ट्रॉन इतने समय के बाद अपनी ओरिजिनल जगह को वापस आ गए होंगे। मतलब इतनी समय में इधर से कितना इलेक्ट्रॉन गए होंगे, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन एक एक बार गए होंगे। तो हम क्या कहेंगे, इन t सेकेंड्स ईच इलेक्ट्रॉन passes once through any section of orbit, any section of orbit मतलब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गए हैं t सेकेंड में, तो करंट क्या होगा, फिर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग इन t सेकेंड्स, करंट विल बी ne/t, क्योंकि n इलेक्ट्रॉन्स थे, देयर वेर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज द करंट। और t का वैल्यू हमें मालूम है, डालो ne/2πr/v, तो इसको सिंपलीफाई करो तो क्या हो जाएगा, nev/2πr। सो द करंट इन द ऑर्बिट इज nev/2πr, है ना। समझ में आ रहा क्या? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज f, तो t क्या होगा बताओ, 1/f। फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज f मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में f टाइम्स घूम जाता है, तो एक बार घूमने के लिए कितना समय लगता है, 1/f, है ना। तो फिर करंट क्या हो जाएगा, ne/t इज nef। ये ज्यादातर क्वेश्चन में आता है बोर्ड में। तो क्या रहा, इफ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन एन ऑर्बिट with the frequency f, what is the orbital current, nef। ध्यान रहा, ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बार बार आता है, सारा एंट्रेंस में भी आ चुका है। इफ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r with a frequency f, then the orbital current is nef। clear? तो we have understood what is magnitude of current, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट हमें समझ में आ गया, ठीक है। अभी इसको लेके और भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा 1 मिनट का ब्रेक करते हैं। चलिए, अब हमें जितना समझ में आया है उसके ऊपर 2-4 न्यूमेरिकल करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ऐसे हुआ, व्हाट इज द चार्ज
transferred by a current of 20 milliampere in a time of say 40 seconds। ये 40 सेकेंड में कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, हम लोग सॉल्यूशन यहां पे करेंगे। बोलना दूसरा क्वेश्चन हुआ कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड by 32 nano ampere of current in 10 microseconds। समझ में आ रहा ना? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, इसको भी करेंगे हम लोग, इधर सॉल्यूशन बनाएंगे आगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इलेक्ट्रोलाइट the ions are singly charged, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है और सिंगल इलेक्ट्रॉन मिस किया है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व किया है। मतलब जो नेगेटिव चार्ज है उसका चार्ज हो गया -1.6 × 10⁻19, जो पॉजिटिव चार्ज है वो हो गया +1.6 × 10⁻19। If n number of ions are collected at one electrode, in each 1 second, then what is current in the electrolyte? समझ में आया क्या? चलिए ये 3 क्वेश्चन को पहले करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द चार्ज ट्रांसफर्ड बाय करंट ऑफ 20 मिलीएम्पियर इन ए टाइम ऑफ 40 सेकंड्स। मतलब 20 मिलीएम्पियर का करंट है, 20 मिलीएम्पियर का करंट है, मतलब 10⁻³ एम्पियर। कितना समय गया? ये 40 सेकंड्स। कितना दिए? 40 सेकंड्स। अरे बाप रे, कितना सिंपल क्वेश्चन है। हम तो जानते हैं कि I = Q/T। So what is Q? Q is I into T। क्या है Q? Excuse me. What is Q? Q is the amount of charge transferred. What is the charge transferred? I into T. So it is 20 into 10⁻³ into 40 is equal to 800 into 10⁻³, that is 0.8 coulombs। हो गया ना? So Q क्या हो गया? चार्ज ट्रांसफर्ड। कितना चार्ज ट्रांसफर हो गया? 0.8 coulombs। दूसरा क्या पूछा है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड बाय 32 नैनो एम्पियर करेंट in 10 microseconds। Now you know current is related to the number of electrons transferred and time by the relation NE/T। If n number of electrons are transferred in a time of t seconds, these are the things we know। तो n का वैल्यू पूछा है। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड है ना? तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? इट विल बी I into T/E। I कितना दिया है? 32 नैनो एम्पियर, मतलब 32 into 10⁻⁹। इतना छोटा सा करंट, वो माइक्रो प्रोसेसर वगैरह में इतना छोटा सा करंट जाता है, ठीक है? मल्टीप्लाई टू
टी कितना दिया है 10 माइक्रो सेकेंड 10 इंटू 10 पावर माइनस 6 सेकेंड्स बाय ई इज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। क्या आप हिसाब जोड़ सकते हो? ये कितना हो गया -9 -6 हो गया -15 इंटू 10 हो गया 10 पावर माइनस 14 और ये ऊपर गया तो हो गया 10 पावर 5 सो इट इज 10 टू द पावर 5 और ये 32 बाई 1.6 तो हो गया ये 20 इंटू 10 पावर 5 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड और 20 लाख इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड। देखो कितना छोटा करंट है, कितना छोटा समय है, कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड 20 लाख इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड गेटिंग ओके। नाउ लेट अस गो फॉर द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रोलाइट है और आप जानते हो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में जितना आयन पहुंचेंगे नेगेटिव में उतने ही तो पहुंचेंगे, है कि नहीं? अगर बोल रहा है कि सारे सिंगली आयनाइज्ड है तो सिंगली आयनाइज्ड मतलब सिंगली चार्ज है, मतलब क्या है सिंगली आयनाइज्ड कहो तो बेटर रहेगा, सिंगली आयनाइज्ड। अगर n तो मतलब नेगेटिव चार्ज n तो आ रहा है 1 सेकंड में तो दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज n तो जा रहा होगा दूसरी तरफ, तो हम क्या कहेंगे करेंट ड्यू टू पॉजिटिव आयंस कितना होगा n हो जा रहा है इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में। I2 इज करेंट ड्यू टू ये पॉजिटिव है नाउ करेंट ड्यू टू नेगेटिव आयंस कितना होगा? अरे नेगेटिव आयन जब हम करंट का मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं माइनस चार्ज नहीं लिखेंगे, माइनस क्यू कूलम चार्ज आता है टी सेकंड में, करंट कितना है माइनस क्यू बाई टी, नो 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 क्यू बाई टी ओनली, कितना चार्ज गया, हाँ डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा है ना, तो हम इसको भी क्या लिखेंगे एन ई बाई 1। अब जो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो करंट था वो किस डायरेक्शन में था, हम तो पहले डिस्कशन कर चुके हैं, ये कौन सी डायरेक्शन में था एनोड टू कैथोड, नेगेटिव चार्ज के चलते वो भी एनोड टू कैथोड, सो नेट करेंट दोनों करंट सेम डायरेक्शन में है भैया, तो क्या करेंगे I1 प्लस I2 एंड व्हाट इज दैट 2NE हो गया बाई 1, तो बाई 1 क्यों लिखेंगे, नेट करंट इज 2NE, वैल्यू दिया रहता था वैल्यू डाल देते और लिखते एम्पियर, 2NE एम्पियर आप लिख सकते हो। समझ में आ रहा ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है देख लो। अभी और एक क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन देता हूं, देखता हूं आप लोग कर पाते हो क्या, हो गया ना सॉल्यूशंस, मिटाते हैं इसको, पॉज लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लॉन्ग line charge is moving along its length with a speed v if charge per unit length on line charge is lambda coulomb per meter, find current constituted बाय इट। तो पहले क्वेश्चन को ढंग से समझो, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक लंबा सा लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज मतलब देयर इज चार्ज एवरीवेयर, ये सब चार्जेस इसके ऊपर पड़े हुए हैं,
सारे चार्जेस पड़े हुए हैं, भरा हुआ है चार्ज से। कैसे भरा हुआ है? हाउ मच चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? लैम्ब्डा कूलम पर मीटर, मतलब हर 1 मीटर में कितना चार्ज मिलेंगे आपको? लैम्ब्डा कूलम। ठीक है, और क्या दिया है? इट इज मूविंग अलोंग इट्स लेंथ विथ स्पीड v, ये मूव कर रहा है क्या स्पीड में? v स्पीड में। अब इसके ऊपर बैठे हुए सारे चार्ज इसमें जा रहे हैं। इधर क्लियर? नाउ द क्वेश्चन इज, एज ऑल द चार्जेस आर मूविंग देयर इज सम करंट, व्हाट इज दैट करंट? व्हाट इज दैट करंट? हाउ डू यू थिंक? पॉज लगा के सोचो, अगर आप कर सकते हो तो। हाँ, तो पक्का खुद को सारा क्वेश्चन को खुद से सोचना चाहिए। पॉज लगा के सोचो, मैं तो आंसर बताने वाला हूं। हाँ, अब आप देख सकते हो यार कि ये v स्पीड में जा रहा है। मुझे पता करना है कि ये चार्जेस जो इसके ऊपर बैठ के जा रहे हैं उसके चलते क्या करंट हो रहा है। तरीका क्या है हमारा? तरीका ये है कि हम कहीं भी वेट करके देखेंगे कितना चार्ज गया, कितना समय में गया। Q चार्ज गया t सेकंड में, तो हम कहेंगे करंट हो गया Q by T in t seconds. The line charge advances by a distance. कितना? ये t सेकंड में, मान लो यहां पर बैठ के देख रहे हैं, ये t सेकंड में कितना आगे जाएगा? बाय डिस्टेंस v इंटू t, क्योंकि इसका स्पीड v था। कितना दूर चले जाएगा? vt। तो अब ये आ गया यहाँ पे, इतना आगे आ गया है। कितना आगे जा चुका है? डिस्टेंस vt, मतलब यहां पर बैठे हुए सारे चार्ज इसको पार करके आ चुके हैं। दी अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉसिंग एनी सेक्शन इज इक्वल टू, कितना चार्ज को क्रॉस कर गया? जितना चार्ज यहां पर था। अब कितना चार्ज था? वो तो 1 मीटर में लैम्ब्डा कूलम था। ये कितना दूर गया है? v है मीटर पर सेकंड में। चलो v मीटर पर सेकंड मेंशन कर देते हैं, v मीटर पर सेकंड। v मीटर पर सेकंड में जा रहा था, तो t सेकंड में कितना गया होगा? vt मीटर। 1 मीटर में होता है लैम्ब्डा कूलम, vt मीटर में कितना चार्ज होगा? लैम्ब्डा vt। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉसिंग, इसको हम q लिखेंगे इन t सेकंड। देन व्हाट इज द करंट? q चार्ज चले जाता है t सेकंड में, तो करंट इज लैम्ब्डा इनटू v एम्पियर्स। इज दैट क्लियर? सो द करंट कंस्टिट्यूटेड बाय दिस इज लैम्ब्डा इनटू v। हुआ? समझ में आया? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर करंट का जो फ्लो है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो है वो कांस्टेंट है, तो हमें निकालना आता है। मतलब हर t सेकंड में q कूलम जा रहा है, हर t सेकंड में q कूलम जा रहा है, तो करंट हर वक्त क्या हुआ? q by t। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि पहला t सेकंड में q कूलम चार्ज गया, नेक्स्ट t सेकंड में 2q कूलम चार्ज गया, नेक्स्ट t सेकंड में कोई चार्ज गया ही नहीं, नेक्स्ट t सेकंड में 5q कूलम चार्ज गया। मींस द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज नॉट कांस्टेंट। ऐसा केसेस में हम लोग कैसे डील करेंगे? ठीक है, इसको कहते हैं वेरिएबल करंट, और इसको टेक्निकली कहते हैं ट्रांजिएंट्स। ओके, चलिए उसके बारे में देखते हैं। टाइम वेरिंग करंट्स, टाइम वेरिंग करंट, जिसको हम कहेंगे, अदरवाइज कहते हैं इसको ट्रांजिएंट्स। ट्रांजिएंट्स के बारे में बात करना है। इट इज गिवन बाय और इंस्टेंटेनियस वैल्यू। कोई अगर पूछेगा करंट कितना है, आप पूछोगे कौन सा समय में बताओ, क्योंकि अलग अलग समय में अलग अलग करंट था। कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में हमें अगर करंट चाहिए, इंस्टेंटेनियस करंट, उसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस करंट, मतलब द करंट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। करंट एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय, इसको हम जनरली स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, dq by dt। क्या है ये dq by dt? Where dq क्या है भाई? dq is amount of
चार्ज ट्रांसफर in a small interval of dt seconds। कौन सा इंटरवल? dt सेकेंड में। कब? जो इंस्टेंट में चाहिए उसी इंस्टेंट में, क्लोज टू इंस्टेंट ऑफ कंसर्न। मान लो कि आपको चाहिए t इक्वल टू 10 सेकेंड में क्या करंट था। t इक्वल टू 10 सेकेंड जब हुआ था उसी इंस्टेंट पे करंट क्या था, तो आप क्या करोगे? आप देखोगे t इक्वल टू 10 से t इक्वल टू 10 प्लस 10.00001, ये जो छोटा सा समय इंटरवल हुआ इसमें कितना चार्ज मूव कर गया? छोटा सा चार्ज गया होगा dq। तो dq चार्ज को जाने के लिए कितना समय लगा? ये टाइम लगा। तो ये समय में t इक्वल टू 10 में करंट क्या था? dq बाई dt। क्या लिखेंगे dt की जगह? dt की जगह लिखेंगे 0.00001। Are you getting? So this will give you the current कब? At t equal to 10। Clear? समझ में आ रहा है? That is what I have noted here। In a small interval of dt seconds close to instant of concern। समझ में आया? ठीक है। तो हम अभी देख लिए व्हाट इज टाइम वेरिंग करंट। अब ये टाइम वेरिंग करंट को अगर हम ये सारा करंट को अगर हम प्रेजेंट करना चाहेंगे करंट वर्सेस टाइम डायग्राम में, तो क्या देखेंगे? चलो देखते हैं। करंट वर्सेस टाइम डायग्राम। ठीक है, करंट वर्सेस टाइम डायग्राम। पहला चीज है कि इसमें हम क्या प्लॉट करना चाहते हैं? हम लेना चाहते हैं एक तरफ करंट, दूसरी तरफ टाइम। इधर ले लिए करंट, इधर ले लिए टाइम। तो डायग्राम तो बहुत सारे किस्म का हो सकता है। अगर हम कहेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज ऑलवेज कांस्टेंट, ऐसा करंट को हम कहेंगे स्टेडी करंट। कौन सा करंट? स्टेडी करंट, है ना। अगर हम कहेंगे कि करंट का जो मैग्नीट्यूड था वो बदल रहा था, इसको हम क्या कहेंगे? ट्रांजिएंट, क्योंकि ये वेरिएबल करंट है, समय के साथ बदल रहा है। ऐसा कोई एक करंट होगा, मान लो कि करंट ऐसे गया, ऐसे जीरो हो गया, फिर बढ़ने लगा, ऐसे हुआ, तो रेगुलरली उसका शेप में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। इसको हम कहेंगे पीरियडिक ट्रांजिएंट। मतलब ये पीरियडिकली बदल रहा है, यहां तक फिर से हुआ, फिर से रिपीट हुआ, फिर से रिपीट हुआ, पीरियडिकली चेंज हो रहा है। और अगर ऐसे हुआ कि करंट हम प्लॉट तो किए और देख रहे हैं कि करंट बढ़ा, घटा, जीरो हो गया, फिर करंट का डायरेक्शन उल्टा हो गया, फिर पॉजिटिव हुआ, तो हम क्या देख रहे हैं? डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंजिंग। ऐसा करंट को कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। समझ में आया क्या? देखो तो इसमें करंट का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बराबर था। इसमें मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन भी था पॉजिटिव सेम, लेकिन मैग्नीट्यूड का वैल्यू बदल रहा था, डायरेक्शन सेम था। इसमें मैग्नीट्यूड बढ़ रहा था, घट रहा था, बढ़ रहा था, घट रहा था, बट डायरेक्शन ऑफ करंट वाज सेम एंड इट वाज पीरियडिकली चेंजिंग। इसमें मैग्नीट्यूड भी बदल रहा था और नेगेटिव करंट मतलब इधर को -5 एम्पियर करंट जा रहा है, मतलब इधर को 5 एम्पियर करंट आ रहा है। मतलब ये shows this part shows flow of current in one direction, this part shows flow of current in the opposite direction। यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट भी बदल रहा था। हम लोग घर में जो यूज करते हैं उसको ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। जो घर में सप्लाई आता है उसको हम लोग एसी बोलते हैं ना, एसी। हमारे घर में एसी सप्लाई है कि डीसी सप्लाई है? ये हो गया डायरेक्ट करंट, डीसी, ये हो गया एसी। समझ में आया? तो करंट ऐसे बहुत सारे किस्म के हो सकते हैं। अब हम देख लिए व्हाट इज करंट वर्सेस टाइम डायग्राम फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ करंट। इसमें से क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें मिलता है, चलो देखते हैं। अभी अगर हम देखेंगे
कि ये जो करंट वर्सेस टाइम डायग्राम है, इसमें से क्या इंफॉर्मेशन मिलता है कि एरिया अंडर डायग्राम गिव्स क्या देता है, द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर, अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर। समझ में आ रहा है क्या? सपोज हम कहेंगे कोई एक करंट देखने में ऐसे था, तो ये टाइम था t1, ये टाइम था t2, और ये करंट था, करंट बदल रहा था, ये स्टेडी करंट था कि ट्रांजिएंट था, ट्रांजिएंट था। डायरेक्शन ऑफ करंट बदल रहा था कि नहीं बदल रहा था? नहीं बदल रहा था, क्योंकि डायरेक्शन द ऑलवेज करंट इज में पॉजिटिव, यू सी इट इन द पॉजिटिव डोमेन। तो ये जो एरिया है ये क्या देता है? अगर इस एरिया को ए कहेंगे तो ए क्या देगा, अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर इन द इंटरवल। कौन सा इंटरवल में? t लाइन बिटवीन t1 टू t2। ये समय क्या इंटरवल में कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ वो हम लोग इससे पता कर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? सो दिस एरिया गिव्स यू चार्ज ट्रांसफर इन द इंटरवल t1 टू t2। समझ में आ रहा है? कौन सा एरिया आ रहा है? ये वाला एरिया आ रहा है। इसके नीचे जो एरिया है ये वाला एरिया, दिस इज कमिंग लाइक दिस। सपोज हम कहेंगे कि कोई करंट ऐसा है, तो आप क्या कहोगे? ये हो गया पॉजिटिव करंट और ये हो गया नेगेटिव करंट। तो ये एरिया को हम लोग लेंगे पॉजिटिव एरिया और ये एरिया को लेंगे नेगेटिव एरिया। पॉजिटिव एरिया की मतलब क्या है? दिस मच चार्ज वाज ट्रांसफर्ड। मान लो कि ये टाइम t1 है, ये टाइम t2 है और ये टाइम एक्सिस है। अच्छा, तो t1 टाइम में कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ? a1, ये एरिया जितना होगा उतना। t1 से t2 टाइम में कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ? a2, लेकिन a1 ट्रांसफर हुआ था एक डायरेक्शन में, a2 ट्रांसफर हुआ है उल्टा डायरेक्शन में, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि करंट वाज नेगेटिव। तो हम कहेंगे टोटल, एग्जांपल में लिख रहे हैं इसको, टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड इन इंटरवल। कौन सा इंटरवल? इंटरवल यू से इट इज t2, t लाइन बिटवीन 0 टू t2 is equal to a1 minus a2, positive area minus negative area। a1 amount of charge was thrown in one direction, a2 was thrown in opposite direction, but the net charge transfer, you say this, है ना? कोई पूछेगा व्हाट इज द एवरेज करंट ओवर ए टाइम t2। एवरेज करंट मतलब टोटल चार्ज कितना गया? a1 minus i2, a1 गया था, a2 वापस आ गया, टोटल चार्ज गया कितना? a1 minus a2। तो कितना हुआ एवरेज करंट? a1 minus a2 बाय द टाइम, कितना समय में ये सब हुआ? t2 सेकंड में, बाय t2 इज द एवरेज करंट। समझ में आ रहा ना? यहां पर चाहे तो आप लिख सकते हो कि एवरेज करंट इन t2 seconds is equal to a1 minus a2 by, क्लियर? ये करंट वर्सेस टाइम डायग्राम समझ में आया? ठीक है, ठीक है। इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल करेंगे।